हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SMGK एंड एजुकेशन हब पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। भाग संख्या 1 को हमने पहले ही हल कर दिया था। आज जो हल करेंगे वो भाग संख्या 2। तो पहला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और ऑप्शन डी विस्थापन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण से बनते हैं ऑप्शन ए गैस और जल, ऑप्शन बी लवण और जल, ऑप्शन सी धातु और गैस और ऑप्शन डी केवल गैस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी लवण और जल। अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल। चलो नेक्स्ट प्रश्न, लाल पत्ता गोभी का रस किस प्रकार का संकेतक है। ए है प्राकृतिक संकेतक, बी है कृत्रिम संकेतक, सी है धात्विक संकेतक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए प्राकृतिक संकेतक। अगला प्रश्न, हल्दी संकेतक चार में किस रंग की हो जाती है। ऑप्शन ए है पीली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीली और ऑप्शन डी है हरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल। अगला प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग का होता है। ऑप्शन ए
लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी है हरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए लाल। अगला प्रश्न, फिनोप्टेलिन क्षार में किस रंग की हो जाती है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी नीली, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी है पीली। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पर छोड़ देता हूं ताकि पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो के अंत में इस प्रश्न का उत्तर जरूर आपको बताया जाएगा। तब तक आप भी सोचिए, विचार कीजिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। अगला प्रश्न 12वां, अम्ल विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इनमें होते हैं ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी अणु और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन है बी आयन। अगला प्रश्न, वर्षा जल का पीएच सामान्यतः होता है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5.6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी 5.6। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का पीएच होता है ए 7 से अधिक, बी 5.6 से कम, सी 7 और ऑप्शन डी है 8। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 5.6 से कम। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 8.5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी 7.4। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक का प्रभाव कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी नींबू रस और ऑप्शन डी है HCl। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, अपच में राहत के लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए प्रति अम्ल, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3 और ऑप्शन डी H2SO4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए प्रति अम्ल। चलो अगला प्रश्न, दांतों की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट सामान्यतः होता है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी लवणीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न, समुद्री सीप का मुख्य घटक है ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी Na2CO3 और ऑप्शन डी है KCl। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए CaCO3। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ए कपड़े धोने में, बी केक फुलाने में, सी पानी शुद्ध करने में, डी कांच बनाने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी केक फुलाने में। अगला प्रश्न, धोने का सोडा उपयोग होता है ऑप्शन ए भोजन में, ऑप्शन बी जल की कठोरता हटाने में, ऑप्शन सी औषधि में और ऑप्शन डी है ईंधन में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी
जल की कठोरता हटाने में। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है जल शुद्ध करने में, ऑप्शन बी है भोजन पकाने में, ऑप्शन सी है उर्वरक बनाने में, ऑप्शन डी है ईंधन बनाने में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल शुद्ध करने में। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए मूर्तियां बनाने में, ऑप्शन बी ईंधन में, ऑप्शन सी उर्वरक में, और ऑप्शन डी है साबुन बनाने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, मूर्तियां बनाने में। अगला प्रश्न, अम्ल प्लस धातु क्रिया करके क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी लवण और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी केवल गैस, और ऑप्शन डी है जल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन ए है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी केवल जल, ऑप्शन सी केवल गैस, और ऑप्शन डी है धातु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, लवण, CO2 और जल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, HCl का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि। ऑप्शन ए इसमें आयन होते हैं, ऑप्शन बी इसमें धातु होती है, ऑप्शन सी इसमें ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, इसमें आयन होते हैं। अगला प्रश्न, pH स्केल की सीमा है। ऑप्शन ए 0 से 7, ऑप्शन बी 1 से 10, ऑप्शन सी 0 से 14, और ऑप्शन डी 1 से 14। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, 0 से 14। अगला प्रश्न, सबसे प्रबल अम्लीय विलयन का pH होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, और ऑप्शन डी है 14। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, सबसे प्रबल अम्ल सबसे प्रबल क्षारीय विलयन का pH होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 14। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, 14। तो चलो दोस्तों, आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया गया था, एक प्रश्न हमारे सामने आया था और उस प्रश्न का उत्तर मैंने आप तक छोड़ दिया था कि आप उस प्रश्न को हल करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि कितनी तैयारी आपके द्वारा की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में परीक्षाएं भी होने वाली है। तो चलो इस प्रश्न को दोबारा हल करते हैं। प्रश्न संख्या 11, फिनोप्थेलीन क्षार में किस रंग की हो जाती है। कि जो फिनोप्थेलीन है उसको क्षार में यदि हम डालेंगे तो वो कौन से रंग की होगी। तो आपने उत्तर देखा होगा, पढ़ा होगा और समझा भी होगा, और आपको आ भी रहा होगा। तो इसका उत्तर चलो बता देते हैं। वो ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुलाबी। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और इसी प्रकार से आप इस चैनल को देखते रहेंगे और जो भी परीक्षा संबंधित जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहेगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि रोज़ रोज़ नए आपके लिए वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।